नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी फॉर आरपीएससी पर। दोस्तों एग्ज़ाम में आज से केवल 10 दिन आपके मात्र शेष रह गए हैं, तो चलिए हम फटाफट से आपका सिलेबस कंप्लीट करा देते हैं। हमारे 2-3 टॉपिक और बचे हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं आज के हमारा कौन सी टॉपिक का है। नंबर हमारा हो गया था ज्योग्राफी वाला कंप्लीट हो गया था। ये इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थानी भाषा, राजस्थानी सामान्य ज्ञान के सभी टॉपिक कंप्लीट हो गए। आज हम पहुँच गए हैं शैक्षिक परिदृश्य, जिसमें नवाचार आएंगे, विद्यालय प्रबंध समितियां वगैरह और ये कल्याणकारी योजनाओं के बारे में तो हम चर्चा कर ही चुके हैं लगभग, और बाकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो लगभग ये सारे टॉपिक हम एक ही वीडियो में आपके कवर कराने वाले हैं। आपके ये वीडियोस केवल प्रैक्टिस के लिए है, आप इनसे अपनी प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। आप टॉपिक अच्छे से पढ़िएगा, देन इनसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। आगे हमारा टॉपिक होने वाला है 2009-2011 वाला जो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसके संदर्भ में, ठीक है। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। SIQ परियोजना का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? RSCERT उदयपुर के द्वारा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के द्वारा, या फिर बौद्ध शिक्षा समिति के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाता है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान के द्वारा संचालन किया जाता है SIQE परियोजना का। हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं SIQE परियोजना के बारे में। देखिए इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, मतलब कि सबके लिए बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो इस तरीके की जो नवाचार से संबंधित जो भी फुल फॉर्म है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे संबंधित फुल फॉर्म हमसे एग्जाम से पूछी जा सकती हैं। तो हमको लास्ट में अब हम आपको कुछ फुल फॉर्म की रिवीजन भी करवा देंगे। अब हम जान लेते हैं कि होती क्या है। देखिए थोड़ी सी 2 लाइनों में जान लेते हैं जल्दी से कि वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए ग्राम पंचायतों के आदर्श विद्यालयों के साथ जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय उनको समन्वित करके माध्यमिक शिक्षा के सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक संचालित योजना का नाम है SIQE, मतलब कि स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा। शैक्षणिक सेवाओं हेतु पूर्णतया समर्पित देश का पहला उपग्रह कौन सा है? इनसैट 3, एजुसेट, जीसैट 5, या फिर PSLV 50। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? हम सब जानते हैं शिक्षा को जो समर्पित है वो कौन सा है? एजुसेट। कौन सा है? एजुसेट है। एजुसेट के बारे में आपको पता होगा, एजुसेट आ जाएगा इसका सही आंसर। इसी से संबंधित हम आपको एक बात और बता देते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही कुछ दिन पहले ही मतलब कुछ टाइम पहले की बात है, आपका करंट का ही क्वेश्चन बन सकता है कि कुछ दिन पहले ही हमारा जो सबसे छोटा रॉकेट है उसका क्या किया गया था? प्रक्षेपण किया गया था। कहाँ से? इसरो से, ठीक है। इसरो के द्वारा सबसे छोटा हमारा जो रॉकेट है उसका नाम भी हम आपको बता देते हैं, SSLV-D2। आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसका नाम क्या है? SSLV-D2। इसको श्री हरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये सबसे छोटा हमारा रॉकेट माना जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम देखते हैं स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप क्या है? तो स्माइल की हम पूर्ण डिटेल हम आपको बता देते हैं। फुल फॉर्म डायरेक्टली सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। आपको याद रखना है ये किसकी फुल फॉर्म है? स्माइल की फुल फॉर्म है, ठीक है। स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। आपको याद रखना है स्माइल की फुल फॉर्म का, क्योंकि ये पूछी जा सकती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा स्माइल के बारे में। देखिए स्माइल में क्या होता है, जो सोशल मीडिया है, इसमें सोशल मीडिया के रूप में किसको यूज़ लिया गया? व्हाट्सअप को, ठीक है। जब कोरोना काल में जब बच्चों की जो पढ़ाई है वो नहीं हो पा रही थी सुचारू रूप से, तो क्या किया गया था? कोविड-19 के दौरान जो शिक्षा है उसको विद्यार्थियों शिक्षकों के लिए सीखने व सिखाने की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु तथा शिक्षार्थियों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शिक्षण सहायक सामग्री क्या करी गई थी? उपलब्ध कराई गई थी इसको, ठीक है। शिक्षण सहायक सामग्री व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराना ही इसका मेन उद्देश्य था। इसकी जो शुरुआत होती है 13 अप्रैल 2020, जिसके बारे में अभी हम आगे बात करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैक्षणिक कार्यक्रम शिक्षा दर्शन से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? यह डीडी राजस्थान चैनल पर प्रसारित होता है। इसका प्रारंभ 1 जून 2020 से हुआ। इसकी नोडल एजेंसी NCERT है, या फिर इसकी सहयोगी संस्था यूनिसेफ है। देखिए हम 4 लाइनों के अंदर इसकी पूरी डिटेल हमने आपको कंप्लीट कराने की कोशिश करी है, ताकि आपके एग्जाम में जो जो लाइन इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो हमसे पूछा है इसने असत्य कथन कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसकी नोडल एजेंसी
एनसीईआरटी है। ये क्या है, इसका असत्य कथन है। बाकी यह डीडी राजस्थान चैनल पर प्रसारित होता है, बिल्कुल सही है। इसका प्रारंभ 1 जून 2020 से हुआ, ये भी सही है। और हम आगे बात करें कि क्या सहयोगी संस्था यूनिसेफ है, ये भी बिल्कुल सही है। आपको सभी याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो नोडल एजेंसी है वो क्या है, आरएससीईआरटी है। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। हम आपको बता दें शिक्षा दर्शन का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, 1 जून से हुआ था, मतलब कि 1 जून 2020 से इसका प्रारंभ होता है। और आरएससीईआरटी जो कि उदयपुर में है, जिसका मुख्यालय, नोडल एजेंसी है बनाई गई इसकी, और इसका आदर्श वाक्य लोगो था, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। ठीक है, आपको याद रखना है शिक्षा दर्शन से संबंधित इतनी जानकारी, आपको ये सभी जानकारी इससे संबंधित याद रखनी है। और एनसीईआरटी की जगह क्या आएगा, आरएससीईआरटी आएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शिक्षा वाणी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। अभी हमने बात करी शिक्षा दर्शन की, अब हमारी बात हो रही है शिक्षा वाणी की। इसका प्रारंभ 11 मई 2020 से हुआ, बिल्कुल सही है। पुनः प्रारंभ हुआ था, मतलब पुनः प्रसारण हुआ था इसका 21 जून 2021 से, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी प्रसारण की अवधि 55 मिनट है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य कोविड-19 के समय शिक्षा देना तथा इसकी नोडल एजेंसी आरएससीईआरटी है, ये भी बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं, तो असत्य कथन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, बाकी हमारी सारे कथन इसमें सत्य हैं। तो देखिए शिक्षा वाणी के संदर्भ में हम इतनी जानकारी हमको याद होनी चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसका प्रारंभ कब हुआ था, 11 मई 2020 से हुआ था। पुनः प्रारंभ कब हुआ था, 21 जून 2021 से हुआ था। प्रसारण की अवधि होती है 55 मिनट, और कोविड उद्देश्य क्या था, कोविड-19 के समय शिक्षा देना तथा इसकी नोडल एजेंसी क्या थी, आरएससीईआरटी को इसकी नोडल एजेंसी बनाया गया। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको याद रखना है। इसका हम लोगों की बात करें तो प्यारे बच्चों कान लगाओ, वाणी है, वाणी है तो हम सुनेंगे, सुनेंगे तो कान आएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। और बाकी इसकी जो सहयोगी संस्था की बात करें तो डाइट है, यूनिसेफ है, प्रसार भारती है, ये सब इसकी क्या थी, सहयोगी संस्थाएं थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा कथन है जो सही सुमेलित है। स्माइल कार्यक्रम 13 अप्रैल 2020, बिल्कुल सही है। ठीक है, स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020, ये भी सही है। और स्माइल 3.0 21 जून 2021, ये भी बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी सही सुमेलित है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसमें हमने आपको जानकारी देने की कोशिश करी है स्माइल के बारे में। स्माइल से संबंधित आपके 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, और हम आपको बता दें स्माइल कार्यक्रम शुरू हुआ था 13 अप्रैल 2020। सेकंड आपको ये बात याद रखनी है। स्माइल 2.0, देखिए 2.0 या फिर 2, स्माइल 2 जो प्रोग्राम है वो कब चालू हुआ था। इसमें 2 आएगा, 3 बार 2 आएगा। देखिए यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। 2 नवंबर 2020, तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और स्माइल 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। स्माइल 3.0 की बात करें तो 2 और 1 3, लास्ट में 2 और 1 3। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। स्माइल 3 की बात करें तो 21 जून 2021 को ये चालू होती है। बाकी 21 जून 2021 को चालू होने वाली आपकी काफ़ी सारी योजनाएं हैं, जैसे कि बैक टू स्कूल कार्यक्रम जो भी 21 जून 2021, आओ घर में सीखे अभियान ये भी 21 जून 2021, और मिशन समर्थ कार्यक्रम ये भी 21 जून 2021 को प्रारंभ होता है। और बाकी स्माइल 3.0 ये तो इंपॉर्टेंट है ही, 21 जून 2021 को प्रारंभ होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाली नोडल संस्था कौन सी है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल, राजस्थान शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान आरंभिक शिक्षा परिषद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, राजस्थान शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। हमें सही सुमेलित छांटना है। देखिए मिशन समर्थ कार्यक्रम 21 जून 2021, बैक टू स्कूल कार्यक्रम 21 जून 2021, ये भी सही है। स्माइल 3.0 अभी हमने बात करी 21 जून 2021, ये भी सही है। आओ घर में सीखे अभियान 2 ये भी 21 जून 2021, ये भी सही है। तो इसमें उपरोक्त सभी सुमेलित हैं। तो देखिए आपको केवल एक डेट याद रखनी है, 21 जून 2021। इससे संबंधित हमने चारों एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो आपको चारों याद रखनी है। चारों ही जो योजनाएं हैं हमारी कब प्रारंभ होती हैं, 21 जून 2021 को प्रारंभ होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। SIQE कब प्रारंभ हुआ, 15 जून 2020, 21 जून 2021, 11 जून 2020 या फिर 1 मई 2015। तो इसका सही आंसर क्या आ जाता है, 1 मई 2015 को प्रारंभ होता है SIQE। हम SIQE की यदि हम बात करें तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, इसकी क्या हो जाती है, फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, आपको फुल फॉर्म्स भी याद रखनी है, हम आपको लास्ट में एक साथ और बता देंगे। बाकी इसका जो प्रारंभ होता है वो कब होता है, 1 मई 2015 से, ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से सुमेलित है।
हमको निम्नलिखित में से सुमेलित छांटना है। ई कक्षा कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2020, निपुण भारत 5 जुलाई 2021, स्टार्स कार्यक्रम की बात करें तो 16 अक्टूबर 2020 और हवा महल योजना 2 मई 2। तो हम आपको बता दें कि जो ई शिक्षा कार्यक्रम है 15 अक्टूबर 2020 से चालू हुआ था, एकदम सही बात है। निपुण भारत की बात करें तो 5 जुलाई 2021, ये भी एकदम सही है। स्टार्स योजना की बात करें तो 16 अक्टूबर 2020, ये भी एकदम सही है। और हवा महल योजना की बात करें तो 2 मई 2020, ये भी सही है। तो आपको चारों ही याद रखनी है, चारों ही बहुत अहम है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो हमें सही कूट का चयन करना है। तो इसका सही कूट क्या हो जाएगा, ABCD, इसमें चारों ही सही है। ठीक है। हवा महल योजना की बात करें तो 2 मई 2020, आपको याद रखना है। हवा महल योजना पूछी गई है 2 मई 2020। इस्माइल की हमने आपको बता दी है 13 अप्रैल 2020। इस्माइल 2 है 2 नवंबर 2020। इस्माइल 3 है 21 जून 2021। तो सारी योजनाएं आपको इंपॉर्टेंट है और सारी योजनाएं आपको याद रखनी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना वो कब बता देते हैं आपको, वो आती है 29 नवंबर 2022। ठीक है, 29 नवंबर 2022 मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। शिक्षावाणी 11 मई है, तो शिक्षा दर्शन 1 जून 2020 है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CAL मतलब कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग शिक्षकों के लिए क्यों फायदेमंद है। यह उन्हें अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करता है, यह उन्हें विशाल जानकारी देने में मदद करता है, यह उन्हें समय बचाने में मदद करता है, या फिर उक्त 1 और 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है कि प्रदर्शन का मूल्यांकन करने में मदद करता है और विशाल जानकारी देने में भी उनकी हेल्प करता है। आगे देखिएगा, राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है। राइज दीक्षा पोर्टल में हमें राइज की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इनिशिएटिव ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरफेस ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो ये किसकी फुल फॉर्म है, राइज दीक्षा के अंदर राइज की RISE। ठीक है, ये राइज की हमारी क्या है, फुल फॉर्म है, आपको याद रखनी है, राजस्थान इंटरफेस स्कूल फॉर स्कूल एजुकेटर्स। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। अभी हमने बात करी थी स्माइल के तीनों प्रोग्रामों की। ठीक है, तो 13 अप्रैल 2020, 2 नवंबर 2020, 13 अप्रैल 2021 या फिर 21 जून 2021। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, 13 अप्रैल 2020 को शुरू होता है हमारा स्माइल कार्यक्रम। स्माइल की हम फुल फॉर्म आपको बार बार रिपीट कर देते हैं ताकि आपको याद हो जाए इस वीडियो के एंड तक। स्माइल की शुरू से SM से तो क्या आएगा, सोशल मीडिया आएगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, आपको ये याद रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि आगे आजकल क्या होता है, एंगेजमेंट के लिए सोशल मीडिया जरूरी हो गया। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, क्योंकि ई से एजुकेशन भी आ सकता है, एंगेजमेंट भी आ सकता है, इंटरफेस भी आ सकता है। इस तरीके से कुछ भी EI से ऐसे कंफ्यूज करके आपको दे सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 2020 से शुरू होता है स्माइल कार्यक्रम। ठीक है, और स्माइल यदि हम स्माइल 2 की बात करें तो वो होता है 2 नवंबर 2020 से, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है। ठीक है, और 21 जून 2021 से होता है स्माइल 3 कार्यक्रम शुरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे देखिएगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी। जनवाणी, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन या फिर जन दर्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, शिक्षावाणी शुरू की गई थी। ठीक है, शिक्षावाणी शुरू की गई थी, और कब शुरू की गई थी, ये शुरू की गई थी 11 मई 2020। ठीक है, शिक्षा दर्शन की बात करें, शिक्षा दर्शन कब शुरू किया गया था, देखिए जस्ट मई में तो ये शुरू किया गया, और जस्ट 1 महीने बाद, मतलब कि 1 महीने से भी कम दिनों के बाद, लगभग 1 जून को ही, ठीक है, 1 जून 2020 को ही क्या शुरू किया गया था, शिक्षा दर्शन। 11 मई 2020 को पहले शिक्षा वाणी आएगी, वाणी से बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो हम उन्हें दिखा के शिक्षा दर्शन के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो पहले कौन सी आई, शिक्षा वाणी, और दूसरे नंबर पे कौन सी आई, शिक्षा दर्शन। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है, शिक्षा वाणी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान महाविद्यालय एवं अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, अध्यापक शिक्षा के योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन कौन सा है। RSCERT, IASC, डाइट या फिर RIE। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, RSCERT, जो कि कहाँ पर है, हमारे उदयपुर में है। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा के आधार पर SCERT उदयपुर की स्थापना की गई। वर्मा समिति, यशपाल समिति, मेहरोत्रा समिति या फिर पालीवाल समिति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है, मेहरोत्रा समिति की सिफारिश पर स्थापना की गई थी RSCERT की। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
कब SIERT का RSCERT के रूप में पुनर्गठन हुआ? 14 अगस्त 2008 को, 14 सितंबर 2010 को, 14 अगस्त 2018 को या फिर 14 अगस्त 2016 को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 अगस्त 2018 को, क्योंकि पहले किस नाम से जानी जाती थी? SIERT, ठीक है, SIERT के नाम से जानी जाती थी, जो अब किस नाम से जानी जाती है? RSCERT के रूप में जानी जाती है, ठीक है। तो इसका गठन कब होता है? 14 अगस्त 2018 को नाम परिवर्तित करके RSCERT कर दिया गया। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट द्वारा आरंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य प्रारंभ किया गया? प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा या फिर महाविद्यालय शिक्षा? तो प्रारंभ की बात आती है तो कौन सी आती है? प्राथमिक शिक्षा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्यालय प्रबंधन समिति के कितने प्रतिशत सदस्य महिला होने अनिवार्य है? 25%, 50%, 75% या फिर 80%? तो महिला की बात आती है तो महिला कितनी? 50%, ठीक है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस कक्षा का बस्ता अनिवार्य नहीं होगा? प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल या फिर सेकेंडरी? तो बिल्कुल प्री प्राइमरी है जिसका बस्ता अनिवार्य नहीं होगा, उनको खेल ही खेल में सिखाया जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? हमसे अध्यक्ष की बात हुई है, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, अभिभावक या फिर जिला शिक्षा अधिकारी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभिभावक। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्यालय के शाला प्रबंधन का विद्यालय प्रबंधन समिति SMC में क्या पदनाम होता है? वित्त सचिव, पदेन सदस्य सचिव, उपाध्यक्ष या फिर अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पदेन सदस्य सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा प्रियदर्शनी योजना किस वर्ष लागू हुई? 2009-8 में, 2010-11 में, 2011-12 में या फिर 2012-13 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010-11 में शुरू होती है इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत कक्षा 12 में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को एक मुश्त कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 5,000 रुपए की एक मुश्त राशि प्रदान की जाती है। आगे हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? हमसे नहीं पूछा है। प्रबंधन एक कला है, बिल्कुल सही है। प्रबंधन एक सामाजिक जिम्मेदारी है, ये भी सही है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। लेकिन प्रबंधन एक भौतिक विज्ञान नहीं है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार हेतु पात्र छात्राएं हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 8वीं 12वीं 10वीं 12वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं में मेरिट में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राएं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं व 12वीं में 90% अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं या फिर उपरोक्त सभी? तो इसमें बिल्कुल उपरोक्त सभी बालिकाएं हैं जो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार हेतु पात्र होंगी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक नेशनल मिशन के माध्यम से फाउंडेशन लर्निंग एंड न्यूमेरिस स्किल को बनाए रखने का लक्ष्य रखा गया है? वर्ष 2030, वर्ष 2035, 2038 या फिर 2025? तो इसका सही आंसर हो जाता है वर्ष 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 3 से 18 तक के बालकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नया शैक्षणिक और पाठ्यचर्या पुनर्गठन किया गया है? 3+3+, 4+5 या फिर 3-5-3-4 या फिर 5-3-4-3 या फिर 5-3-3-4? तो इसका सही आंसर हो जाता है 5+3+3+4, मतलब कि 5+3+3+4। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये शिक्षा नीति में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे देखिएगा, नई शिक्षा नीति 2020 की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक, उडुपी रामचंद्र राव, माधवन नायर या फिर कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन? तो इसका सही आंसर हो जाता है कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बनता है नई शिक्षा नीति में से। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई? 34 वर्षों के, 40 के, 35 के या फिर 45 के? तो सही आंसर हो जाता है 34 वर्षों के बाद की गई, 1986 के बाद अभी हुई है। आगे देखिएगा, बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना कब प्रारंभ की गई? 1977 में, 1998 में, 1999 में या फिर 2000 में? तो सही आंसर हो जाता है गार्गी पुरस्कार से संबंधित है, 1998 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्यमंत्री
राष्ट्रीय योजना का प्रारंभ कब किया गया? 11 जून 2005 में, 1 जून 2016 में, 5 जून 2015 में या फिर 7 जून 2015 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? 1 जून 2016 में मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना का क्या किया गया? प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? 30 मार्च 1993, 30 मार्च 1994, 30 मार्च 1995 या फिर 30 मार्च 1996? तो सही आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1995। 30 मार्च से आपको याद आ रहा होगा, 30 मार्च को एक स्पेशल डे आता है, वो कौन सा है? राजस्थान दिवस। हमारे प्यारे राजस्थान का दिवस जो आता है वो कब आता है? 30 मार्च को आता है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शासी परिषद के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, निदेशक या फिर जिला शिक्षा अधिकारी? तो इसका सही आंसर हो जाता है, जो शासी परिषद के अध्यक्ष है वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। आगे हम थोड़ी सी बता देते हैं इसके बारे में, देखिएगा। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि बालिका शिक्षा फाउंडेशन से संबंधित कौन सा कथन असंगत है। हमसे असंगत यानी कि गलत कथन पूछा गया है। इसकी स्थापना 30 मार्च 1995 को हुई, बिल्कुल सही है। इसका कार्यालय बीकानेर में नहीं है, ये गलत है। इस संस्था का अध्यक्ष मुख्यमंत्री और सभापति मुख्य सचिव होगा, ये बिल्कुल सही है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई, ये भी सही है। तो हमसे असंगत कथन की बात हो रही थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि इसका कार्यालय बीकानेर में है, जबकि इसका कार्यालय बीकानेर में ना होकर कहाँ पर है? जयपुर में। चलिए देख लेते हैं, थोड़ी सी डिटेल देखिएगा। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना होती है 1995 में। कार्यालय इसका है जयपुर में और शासी परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री। ठीक है, इसकी शासी परिषद के अध्यक्ष होते हैं मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आगे, निम्नलिखित में से SIQE परियोजना का उद्देश्य कौन सा है? शिक्षकों का क्षमता वर्धन करना, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर में गुणात्मक वृद्धि करना, विद्यालय में विद्यार्थियों के ठहराव को सुनिश्चित करना या फिर उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल उपरोक्त सभी इसके क्या हो जाएंगे? SIQE के उद्देश्य हो जाएंगे। SIQE की यदि बात हो रही तो हम इसको थोड़ी सी आपको फुल फॉर्म बता देते हैं ताकि आपको याद हो जाए। हम हैंड टू हैंड बताते हुए चल रहे हैं। एस मतलब होता है स्टेट, आई से इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से दीक्षा का पूरा नाम है? तो हम दीक्षा का आपको पूरा नाम बता देते हैं। दीक्षा का पूरा नाम क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। आपको आप इस तरीके से याद किया कीजिए इनको, जैसे दीक्षा, आप पहले दीक्षा लिख लीजिएगा, दीक्षा के बाद डिजिटल, फिर आई के नीचे कीजिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज और शेयरिंग, SHA से पूरे से क्या है? शेयरिंग। मतलब 4 वर्ड्स इसमें यूज आएंगे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, इस तरीके से आप याद किया कीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? 30 मार्च 1950, 4 अप्रैल 1975, 24 अप्रैल 1985 या फिर 11 अप्रैल 1978? तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मतलब कि RSCERT, जिसके बारे में हम इतनी देर से बातें कर रहे थे, उसकी स्थापना कब होती है? उसकी स्थापना होती है 11 अप्रैल 1978। आपको ये भी याद रखना है, आपसे पूछी जा सकती है इसकी स्थापना के बारे में। आगे हम बात करते हैं, कक्षा 5वीं तक की शिक्षा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस भाषा में होगी? संस्कृत भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, उर्दू भाषा या फिर अंग्रेजी भाषा? तो इसका सही आंसर हो जाता है मातृभाषा, स्थानीय भाषा में कक्षा 1 से 5 तक की जो शिक्षा है वो दी जाएगी नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कितनी आयु वर्ग तक के बच्चों को नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर शिक्षा के अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है? 4 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को, 5 से 19 वर्ष की आयु के बच्चों को, 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को या फिर 3 से 19 तक के आयु वर्ग के बच्चों को? तो जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो क्या कहती है कि 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो शिक्षा के अधिकार के अंदर दायरे में आते हैं। ठीक है, तो वो कौन से हो जाएंगे? 3 से लेकर 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस शिक्षा नीति की जगह पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 को लागू किया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1993? तो इसका सही आंसर हो जाता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बाद हमारी डायरेक्ट कौन सी आई है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, 34 ईयर का इनमें डिफरेंस रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत खर्च किया जाएगा? 6%, 8%, 9% या फिर 7.5%? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6% सकल घरेलू उत्पाद का नई शिक्षा नीति पर खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत स्काउट एवं गाइड कौन से वर्ष से अस्तित्व में आया? 7 नवंबर 1901 से, 7 नवंबर 1909 से, 7 नवंबर 1950 से या फिर 7 नवंबर 1951 से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 नवंबर 1950 से अस्तित्व में आता है भारत स्काउट एवं गाइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लुथर गुलिक के द्वारा, किसके द्वारा फ्रेंड्स? लुथर गुलिक के द्वारा जो पोस्ट कार्ड जो शब्द दिया गया, इसमें जो अक्षर डी है इसका क्या अर्थ होता है? हमको ये बताना है, जो अक्षर डी है इसका क्या अर्थ होता है। तो हम इसके देख लेते हैं एक बार ऑप्शन की, इसका क्या अर्थ होता है। देखिएगा, प्रारूप या डिजाइन, वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन, निर्देशन या डायरेक्टिंग, विकासशील या फिर डेवलपिंग। तो डी से दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा निर्देशन या फिर डायरेक्टिंग। हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं पोस्ट कार्ड के बारे में, क्योंकि ये जहाँ भी शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित कोई टॉपिक इंक्लूड है वहाँ पे ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पोस्ट कार्ड के बारे में हम आपको बता देते हैं। इस 7-8 शब्द है वैसे तो, लेकिन CO एक साथ है, तो इसकी वजह से ये क्या है, 7 शब्दों में, मतलब इसकी फुल फॉर्म पूरी होती है POSD और CO की एक साथ R और B। ठीक है, हम P से आपको बताएं तो P से, क्योंकि आपके एग्जाम में कोई सा भी शब्द उठाकर पूछा जा सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यकीन मानिए इसमें से जरूर आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। देखिए, हम P से देखते हैं तो P से हो जाता है प्लानिंग, मतलब कि योजना बनाना। O से देखते हैं तो O से होता है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब कि संगठन करना। S से देखते हैं तो S से हो जाता है स्टाफिंग, मतलब कि व्यवस्था करना कर्मचारियों की। D से देखते हैं तो D से हो जाता है डायरेक्टिंग, मतलब कि निर्देशन करना। CO से देखते हैं तो CO से हो जाता है कोऑर्डिनेटिंग, मतलब कि समन्वय करना। R से देखते हैं तो R से हो जाता है रिपोर्टिंग, मतलब कि सूचना देना। B से हो जाता है बजटिंग, मतलब कि बजट तैयार करना। लुथर गुलिक का नाम इससे संबंधित आता है। ठीक है, आपको याद रखना है किसने दिया था ये, लुथर गुलिक के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम लुथर गुलिक के द्वारा ये दिया गया था, आपको ये भी याद रखना है। और आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। 7 शब्दों में इसकी 8 वर्ड है, लेकिन ये CO की एक साथ होती है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग। तो आपको 7 इनके 7 शब्दों की फुल फॉर्म आपको इसमें जरूर से याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारी D की बात हो रही है, ये रहा हमारा D का मतलब क्या होता है? डायरेक्टिंग, मतलब कि निर्देश करना। ठीक है, डायरेक्टिंग मतलब निर्देश करना, यहाँ पर D का अर्थ होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन से वर्ष में DD ज्ञान दर्शन 1 प्रारंभ किया गया था? 1997 में, 1996 में, 1998 में या फिर 1994 में? तो इसका सही आंसर हो जाता है 1997 में ये प्रारंभ किया गया था। आगे देखिएगा, डाइस द्वारा प्रारंभ में कौन से स्तर की शिक्षा के लिए कार्य प्रारंभ किया गया? प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च माध्यमिक शिक्षा के लिए या फिर महाविद्यालय शिक्षा के लिए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जो डाइस के द्वारा प्रारंभ किया गया था वो प्राथमिक शिक्षा को सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रबंधन का पोस्ट कार्ड सूत्र निम्नांकित में से किसने दिया? हेनरी फेयोल ने, जॉर्ज आर टेरी ने, RC डेविस ने या फिर लुथर गुलिक और उर्विक ने? तो अभी अपने 2 क्वेश्चन पहले ही जस्ट इसकी बात करी, किसने दिया था? लुथर गुलिक और उर्विक ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये पोस्ट कार्ड की फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी याद रखनी है। हम एक बार फिर से आपका हल्का सा रिवाइज करा देते हैं। देखिएगा, P से प्लानिंग होता है, मतलब कि योजना बनाना। O से क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग, मतलब कि संगठन बनाना। S से होता है स्टाफिंग, मतलब कि व्यवस्था करना। और डायरेक्टिंग से बात करते हैं, डायरेक्टिंग होता है D से डायरेक्टिंग, मतलब निर्देश देना। CO से होता है कोऑर्डिनेटिंग मतलब समन्वय करना। और R से होता है रिपोर्टिंग, मतलब कि सूचना देना। और B से होता है बजटिंग, मतलब कि बजट तैयार करना। आपसे फुल फॉर्म और एक नाम, ये दोनों चीजें ही इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है जो शिक्षा सुधार से संबंधित नहीं था? हंटर आयोग, सैडलर आयोग, स्ट्रेची आयोग या फिर रैली आयोग? तो सही आंसर क्या हो जाता है? स्ट्रेची आयोग इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि ज्ञानवाणी क्या है? एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है, एक आभासी कक्षा है, मॉडल आधारित अधिगम है, मॉडल आधारित अधिगम है या फिर शैक्षिक दूरदर्शन चैनल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाता है? एक शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क है, कौन? ज्ञानवाणी। ठीक है, आगे देखिएगा,
नेक्स्ट देखिएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय प्रदान करता है उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा या फिर उच्च प्राथमिक शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष से सैनिक स्कूल झुंझुनू में कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया? 2016, 2018, 2015 या फिर 2017? तो इसका सही आंसर हो जाता है 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय प्रबंध समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हमें गलत कथन इसमें छांटना है। विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को मतदान का समान अधिकार है, बिल्कुल है। यह विद्यालय के विभिन्न क्रियाकलापों को मॉनिटर करता है, बिल्कुल करता है। विद्यालय प्रबंधन समिति को विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के नामांकन एवं सुविधाओं को मॉनिटर करने की आवश्यकता नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें नहीं आ गया है। किसी मुद्दे के समर्थन एवं विरोध में समान वोट होने पर बैठक के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, ये भी बात एकदम सही है। तो हमसे नहीं पूछा है कि कौन सा कथन है संगत है, तो इसका सही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, थोड़ी सी देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म। देखिए हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर पहुंच गए हैं, हम थोड़ी सी इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्माइल की बात करें तो एसएम से हमने आपको काफ़ी बार बता दिया है, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया अभी भी नॉर्मल इसमें व्हाट्सअप यूज आता है, ठीक है। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ठीक है। राइज की बात करें तो राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। दीक्षा की बात करें तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। स्टार्स की बात करें तो स्ट्रेथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं निपुण की, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। SIQE की बात करें तो SIQE है ये। SIQE की बात करें तो स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी। इनमें से कोई सी भी आपके एग्जाम में आ सकती है। अब हम थोड़े से वन लाइनर, एक दो कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास, हम तो सोच रहे हैं एक बार आपको इनको भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं, देख लीजिएगा 2 मिनट के अंदर। राइज दीक्षा पर किस प्रकार के कंटेंट उपलब्ध है? निष्ठा ट्रेनिंग, ई कंटेंट, FLA। आगे देखते हैं नेक्स्ट, देखिएगा निष्ठा को कब दीक्षा पोर्टल पर जोड़ा गया? अक्टूबर 2020 में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्माइल का पूरा नाम क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, अभी हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं कि राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा वैश्विक महामारी अवधि में बच्चों को घर से पढ़ सकने की सुविधा प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया कार्यक्रम का नाम क्या है? वो है स्माइल कार्यक्रम, जिसकी फुल फॉर्म होती है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान शिक्षा दर्शन शैक्षिक प्रोग्राम किसके लिए शुरू किया गया? तो स्कूल के बच्चों के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया जाता है। आगे देखते हैं, शिक्षा दर्शन प्रोग्राम शुरू किया गया 1 जून 2020 से। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट नंबर आता है किसका? लॉकडाउन में बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग ने 1 जून 2020 से प्रतिदिन 3.25 घंटे तक शैक्षणिक प्रसारण चैनल शुरू किया था, ठीक है। इस कार्यक्रम को क्या नाम दिया गया? तो इस कार्यक्रम को नाम दिया गया था शिक्षा दर्शन, जो कि कब शुरू हुआ था? 1 जून 2020 से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है DD राजस्थान पे किया जाता है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम में प्रसारण का समय है, तो शिक्षा वाणी की बात करें तो प्रसारण का समय कितना है? 55 मिनट, जो कि 11 मई। शिक्षा वाणी की बात करें तो 11 मई 2020 से ये शुरू होता है शिक्षा वाणी। शिक्षा दर्शन की बात करें तो शिक्षा दर्शन होता है 1 जून, ठीक है। शिक्षा दर्शन की डेट याद रखिएगा 1 जून 2020, ठीक है। दोनों में कुछ टाइम का ही अंतर है। आगे देखिएगा, शिक्षा वाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जा रहा है SCERT के नेतृत्व में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा वाणी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 11 मई 2020 से। उपचारात्मक शिक्षण कक्षा 9 से 12 कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? 14 जुलाई 2022 से, ठीक है। आगे देखते हैं, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम का प्रारंभ 11 जुलाई 2022 से। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कब से हुआ स्टार्ट? 11 जुलाई 2022 से। और बात आती है नो बैग डे की, तो नो बैग डे ये आ भी गया, नो बैग डे ये डे है। नो बैग डे सप्ताह में कौन से दिन मनाया जाता है? तो शनिवार को। हम इसकी तारीख की बात करें कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था 20 फरवरी 2020 को, ठीक है। 20 फरवरी 2020 को शुरू होता है नो बैग डे कार्यक्रम। ई कक्षा कार्यक्रम कब से शुरू होता है? ये होता है 15 अक्टूबर 2020 से। नो बैग डे कब होता है? 20 फरवरी 2020 से। और ई शिक्षा कार्यक्रम की बात करें, ई कक्षा कार्यक्रम की, तो 15 अक्टूबर 2020 से शुरू होती है। आगे देखिएगा,
बालिकाओं के लिए विदेश में स्नातक स्तर की सुविधा हेतु पात्र छात्राएं हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की छात्रा मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम जो 3 छात्राएं हैं उनको विदेशों में स्नातक स्तर के लिए सुविधाएं, आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना किससे संबंधित है? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए। इसमें क्या हुआ था, पहले आपको पता है 15,000 छात्रों को लगभग ये सुविधा दी जाती थी, लेकिन अभी जो बजट आया है 2023-24 का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो बजट निकाला है उसमें इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 30,000 छात्र कर दिए गए हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट हमारा, आपकी बेटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? 2004-5 में। गार्गी पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष कब आयोजित होता है? बसंत पंचमी को। चलिए फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बसंत पंचमी कब मनाई जाती है। आपके मेले त्योहार सब कुछ है, तो आप बताइएगा हमें कि बसंत पंचमी कब मनाई जाती है। कब बताएंगे हमें कमेंट बॉक्स में, अभी की अभी, ठीक है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा पास करने वाली जो छात्राएं हैं उनको गार्गी पुरस्कार में क्या दिया जाता है? 6,000 रुपए दिए जाते हैं, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। आगे देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन किया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा सर्व शिक्षा अभियान मतलब कि एसएससी का कार्यान्वयन किया जाता है। आगे देखें तो 10वीं कक्षा में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाएगा? तो 75% है। बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार योजना की शुरुआत होती कब है? तो वो होती है 1998 से गार्गी पुरस्कार की होती है शुरुआत, ठीक है। आपकी बेटी योजना के तहत कक्षा 1 से 8 में पात्र अध्ययनरत बालिकाओं को प्रतिवर्ष राशि दी जाती है 2100 रुपए की। नेशनल स्कीम ऑफ इनिशिएटिव ऑफ गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन के तहत पात्र छात्रा की कितने रुपए की एफडीआर प्रदान की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3,000 रुपए की। आगे हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना छात्रों की सुविधाएं लागू की गई हैं, तो इनका स्तर है 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक, ठीक है। 9वीं क्लास से 12वीं क्लास तक दी जाती है ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा। समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य है स्कूल शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को घटाना, शिक्षा में व्यावसायिकता को बढ़ावा देना और शिक्षा में गुणवत्ता प्रदान करना। आगे देखते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कब लागू की गई? 2010-11 से इंदिरा प्रियदर्शनी योजना लागू की गई। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना हेतु पुरस्कार हेतु पात्र जो छात्राएं हैं वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली सभी छात्राएं। आगे हम देखते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के तहत 10वीं बार परीक्षाओं में प्रत्येक जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को कितनी राशि पुरस्कार स्वरूप दी जाएगी? तो 75,000 रुपए दिए जाते हैं उनको। गार्गी पुरस्कार के तहत 11वीं और 12वीं में अध्ययनरत छात्राओं को प्रथम द्वितीय किस्त में कितनी राशि दी जाएगी? तो 3,000 रुपए दिए जाएंगे। आगे हम देखते हैं बालिकाओं के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना कब से प्रारंभ की गई? 2007-8 से निःशुल्क साइकिल वितरण योजना प्रारंभ की गई। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब की गई? तो 30 मार्च 1995। हम ऊपर भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। 30 मार्च को आता है हमारा राजस्थान दिवस। आगे हम देख लेते हैं बालिका शिक्षा फाउंडेशन की शासी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री हम ऊपर देख चुके हैं। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं? शिक्षा मंत्री। ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना कब शुरू की गई? जब हमारी साइकिल योजना शुरू होगी, मतलब कि 2007-8 में, तभी ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा शुरू हुई। आगे देखते हैं गार्गी पुरस्कार किन छात्रों को प्रदान किया जाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से जो उत्तीर्ण होती हैं उनके लिए। शाला प्रबंध समिति की बैठक होती है अमावस्या को, हर महीने की अमावस्या को हमारे शाला प्रबंधन समिति की क्या होती है? बैठक होती है। आगे देखते हैं विद्यालय प्रबंध एवं विकास समिति का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो अधिनियम 1958 के अंतर्गत। एसएमसी में सदस्य कितने होते हैं? तो एसएमसी में होते हैं 16 सदस्य होते हैं। आगे देखते हैं एसडीएमसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानाचार्य होता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन कब, कौन सी धारा के तहत? तो धारा 21, मतलब कि आरटी एक्ट 2009 की जो धारा 21 है उसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन समिति का क्या किया जाता है? गठन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। आगे देखते हैं एसएमसी में कोरम का प्रतिशत है, तो कितना है? 33%। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे वन लाइनर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। फुल फॉर्म हमने आपको काफ़ी सारी बताने की इसमें कोशिश करी है और आपको हमने सारी योजनाओं को कुछ क्वेश्चनों में कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि हमारा है जो भी हमारी अनिवार्य जो बाल शिक्षा अधिनियम है 2009 है, राजस्थान वाला 2011 है, उससे संबंधित हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस लेकर आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक यदि आपको हमारा वीडियो, चैनल और ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना नहीं किया तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। अब अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपने क्वेश्चंस की। चलिए।